तैयार हैं देव सज्जनों। तो हम लोग पढ़ रहे थे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। इसमें है 5 लड़का और 4 लड़कियों को एक पंक्ति में बिठाया जाता है। यह कितने तरीके से किया जा सकता है जिसमें लड़कियां हमेशा इवन प्लेस पे हो। लड़कियां कहाँ हो? सम स्थान पर। इवन प्लेस पे गर्ल्स होनी चाहिए। ठीक, मैंने जब पिछले क्लास में सिखाया था उसमें अल्टरनेट था। तो अल्टरनेट में क्या था कि पहले बॉयज बाद में गर्ल्स, बीजी 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 था। या ऐसा भी हो सकता है जीबी जीबी जीबी। अल्टरनेट तो दोनों हो सकता है ना, बॉयज गर्ल्स या गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज हो सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या खासियत है, कहा कि गर्ल्स है ना ऑलवेज सिट एट द इवेंट प्लेसेस। लड़कियां हमेशा इवेंट प्लेस पे बैठे, सम स्थान पे बैठे। ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है बच्चों कि लड़कों को कहां बैठाना है? ऑड। बॉयज फिर गर्ल्स, फिर बॉयज फिर गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स और बॉयज। समझ में आया? देखिए ना, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब देखो गर्ल्स हमेशा इवेंट प्लेस पे है। 2 4 6 8। तो गर्ल्स हमेशा कहाँ है? इवेंट प्लेस पे है, सम स्थान पे है। गर्ल्स कहाँ है बच्चों? इवेंट प्लेस पे है, सम स्थान पे है। ठीक है ना। लेकिन बॉयज ऑड प्लेसेस पे। ठीक है ना। तो इसमें बीजी 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 होगा, इसमें जीबी जीबी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जी को यदि पहले कर देंगे तो लड़कियां ऑड प्लेस पे हो जाएंगी, है ना। जो कि हमें लड़कियों को इवेंट प्लेस बैठाना है, सम स्थान में बैठाना है। समझ में आ रहा ना। तो इसमें जब इवेंट प्लेस कह देगा तो जीबी जीबी नहीं होगा, एक ही तरीका होगा। तो लड़कों का बैठाने का 5 तरीका और लड़कियों का बैठाने का 4 तरीका। समझ में आ रहा है ना। लड़कों के लिए हो गया 120 और 4 थी 12 दूनी 24, 2880 गुना करो, यही है ना। ठीक है ना। तो ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ वेज जो होगा इसे बैठाने का वो 2880 होगा। देख सजनू, ये सन्नू समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसमें सिर्फ एक ही बार, इसमें डबल नहीं करेंगे बच्चों। उसमें हम डबल किए थे लेकिन इसमें डबल नहीं करेंगे। समझ में आया? उसमें अल्टरनेट था तो बीजी बीजी भी हो सकता है और जीबी जीबी भी हो सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ बीजी बीजी होगा। ठीक है ना। ओके। 4 लड़का 3 लड़कियों को एक कतार में बिठाया जाता है। यह कितने तरीके से बिठाया जा सकता है जिसमें तीनों लड़कियां एक साथ ना बैठे, कोई भी 2 लड़कियां एक साथ ना बैठे? बहुत अच्छा बता है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, जरा सा इसे पढ़िएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि 4 लड़का 3 लड़की को कतार में बैठाया जाता है। यह कितने तरीके से बिठाया जा सकता है जिसमें तीनों लड़कियां एक साथ ना बैठे? तो हम पहले ये निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। तो यदि इफ देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शन, यदि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, यदि कोई मतलब ऐसा मतलब रोक नहीं होता, तो हम कुल फैक्टोरियल 7 तरीके से बैठा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? बोलो बच्चा, समझ में आ रहा है ना? हाँ, वेरी गुड। लेकिन मान लिया जाए तीनों लड़कियां एक साथ हो तो लड़कों के लिए हम 4 कमरे बुक करेंगे, लेकिन लड़कियां तीनों एक ही कमरे में होंगे। तो 1 2 3 4, तो मुझे कितने कमरे बुक करने पड़ेंगे? 5 कमरे। ठीक है ना। यदि लड़कियां एक साथ हो, एक साथ हो निकालिए, क्या निकालिए? एक साथ हो। यदि लड़कियां सब एक साथ हो तो उनके लिए एक ही कमरा बुक होगा, लड़कों के लिए 4 कमरा, तो 4 और 1 5 कमरे हो जाएंगे। ठीक। तो फैक्टोरियल 5 तरीके से, लेकिन लड़कियां तीनों एक ही कमरे में हैं तो ये अपना स्थान बदल सकते हैं। वो अपना स्थान कितने तरीके से बदलेंगे? फैक्टोरियल 3 तरीके से। समझ में आया? तीनों लड़कियां अलग अलग है ना,
जैसे लेटर में क्या था कि दो लेटर कहीं सेम हो गया तो डिवाइड, लेकिन लड़कियां सेम थोड़ी होंगी, सब तो अलग है, थोड़ा बहुत भी डिफरेंस तो होगा इन सब में, तो इसलिए इसमें डिवाइड तो करेंगे नहीं, डायरेक्ट फैक्टोरियल 3 लिख देंगे, वो 3 तरीके से इंटरचेंज करेंगे। समझ में आया? तो इंटू फैक्टोरियल 3। तो ये जो आया इसमें 7 बैठे, और ये जो आया टोटल, तो टोटल में से 7 हो, ऑल 3 गर्ल्स सिट टुगेदर, 3 लड़कियां 7 हो, 7 वाला यदि हम माइनस कर देंगे तो जो आएगा नेवर सिट टुगेदर, कभी साथ नहीं बैठेगा। देवी सज्जनों, यस और नो? कोई दिक्कत नहीं। तो फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या है? 5040, यही ना होता है। और यहां हो गया 120 और 3 दूनी 6, 720, तो 720 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया? 4320। तो यही इसका आंसर हो गया 4320। ये हो गया फर्स्ट प्रश्न का आंसर आपका। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? हाँ, 3 लड़कियां एक साथ ना बैठे, तो हम पहले टोटल निकाल लिया फैक्टोरियल 7 कि लड़का लड़की सबको हम कितने तरीके से बैठा सकते हैं, तो फैक्टोरियल 7 तरीके से बैठा सकते हैं। ठीक, फिर कहा कि लड़के 7 हो, लड़के क्या हो? 7 हो, तो जो लड़के 7 होंगे, ऑल लड़कियां 7 होंगी, तो लड़कियों को तो एक ही कमरा बुक करेंगे ना, लेकिन लड़का तो 4 है, तो लड़का के लिए 4 कमरा, लड़के के लिए 1 कमरा, तो कमरे बुक करने पड़ेंगे 5, तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। लेकिन जो लड़कियां तीनों एक ही कमरे में हैं, वो अपना बेड 3 तरीके से चेंज कर सकते हैं, तो इंटू फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे करके अब ये जो 7 वाला है वो माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वो कभी 7 नहीं होगा। समझ में आया? तो ऐसे करके बनाते हैं देवी और सजनों, बोलिए यस और नो? चलिए, ये आया नॉट सिट टुगेदर, हाँ, नेवर सिट टुगेदर, हाँ, कभी साथ ना बैठे, टोटल में से माइनस का 7 बैठे, माइनस कर दिया तो नहीं आएगा, वो बच जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, कोई भी 2 लड़कियां एक साथ ना बैठे, बताओ क्या करेंगे? कोई 2 लड़कियां साथ ना बैठे, बोलो क्या करेंगे बच्चों? लड़का सीट खाली, लड़का सीट खाली, लड़का सीट खाली, लड़का सीट खाली, कितने लड़के हैं? 4, ठीक है ना, 1 2 3 4, सीट खाली। ठीक, इसमें ये कहा कोई भी 2 लड़की साथ ना बैठे, है भाई? मतलब बहुत लोग बैठे हैं, आप चारों कोई लड़की साथ ना बैठे तो क्या करोगे? आप एक लड़का बैठा दोगे, एक जगह छोड़ दो, फिर लड़का बैठा लो, फिर एक जगह छोड़ दो, फिर लड़का बैठा दो, फिर एक छोड़ दो, लड़कियां साथ बैठेंगी नहीं, वो जब भी आएंगे तो बीच में ही बैठेंगी कहीं ना कहीं। लड़के साथ बैठ सकते हैं लेकिन लड़कियां नहीं। इसने कहा ना कि लड़के साथ बैठे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 लड़कियां कभी साथ ना बैठे, नहीं तो बातें करेंगे, ऐसा बोलना है इसने, ठीक है ना? तो लड़कियां साथ, समझ में आ रहा है ना, ना बैठे, तो हम क्या करेंगे? लड़कों को हम कितने तरीके से बैठाएंगे? फैक्टोरियल 4, समझ में आ रहा है ना? लेकिन लड़कियां तो बैठ गई, लड़के तो बैठ गए, लेकिन एक एक सीट, एक एक कुर्सियां खाली छोड़ दिया, ठीक है? कितनी कुर्सियां खाली छोड़ दिया? एक एक, तो कितने कुर्सी बच्चों? बोलो, अरे देखो तो सही, कितने कुर्सियां खाली है? 4 कुर्सी है। कितने कुर्सी है? उसमें से 3 कुर्सी परमिटेशन, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट है ना, अरेंज कर रहे हैं ना हम, सेलेक्ट थोड़ी कर रहे हैं, अरेंजमेंट ही तो कर रहे हैं, तो अरेंजमेंट का मतलब परमिटेशन ही तो हुआ। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? आपके पास कितने सीट है पर ये देखो 4, और 4 में से कितने का जरूरत है? 3, लड़कियां 3 ही है, तो 3 ही सीट चाहिए ना आपको। ऐसे ऐसे बातें करते हो यार, लो मिटा के लिख देता हूं, फिर देखो आप, ये देखो ना आपके लिए प्लेसेस कितने हैं? 1 2 3 4, 4 सीटें हैं, और उसमें बैठाओगे कितने? 3, तो 4 में से 3 का ही रिक्वायरमेंट है। बोला भाई कितनी कुर्सियां? अरे मेरे पास 4 कुर्सियां हैं, लड़कियां तो 3 ही है, कोई बात नहीं 3 ही दे दो, है कि नहीं? 4 है लेकिन चाहिए कितना? 3, तो 4p3 तरीके से लड़कियों को बैठा सकते हैं। समझ में आ रहा है?
एनी प्रॉब्लम? आया समझ में ना? ए भाई साहब बोलिए ना। आ गया। तो हम कैसे बनाएंगे? फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, और इसका मतलब 4 को 3 बार खींचो, याद है ना? 4 3 2, 24 और 4 3 12, हाँ 24 का स्क्वायर 576, इतने तरीके से 4 3 12 24 24 576। मेरे प्यारे भाई बंधु, समझ में आ रहा भाई साहब? बोलिए। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो लड़कियां यहां बैठ गई, यहां बैठ गई, यहां नहीं बैठी, यहां बैठ गई, यहां नहीं बैठी। लड़के बगल में है तो क्या दिक्कत है? लड़कों से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम लड़कियों से है। इसने लड़कों के बारे में रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया, इसने लड़कियों के बारे में दिया। बोला भाई लड़कों के बीच में एक सीट छोड़ दो, मन होगा तो बैठेंगी इस पर तो उस पर, कहीं तो साथ में तो नहीं बैठेंगी ना। लड़का हटेगा नहीं, भाई हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम हटेंगे नहीं, यहाँ बैठ जाओ, एक को यहाँ बैठा लो, लेकिन हम हटेंगे नहीं। समझ में आ रहा बात? तो लड़कियां साथ में नहीं बैठेगी ना कभी। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे करके ये आंसर हो गया। ठीक, लड़कों को बैठा दो और 4 सीटें रखो, और उसमें से रिक्वायरमेंट कितने का है? 3 का रिक्वायरमेंट, तो 4p3। समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम बच्चों। ये जो आएगा वो 2 लड़के, कोई भी 2 लड़कियां कभी साथ नहीं बैठेंगी, ठीक है ना? बनाइए इसे, जल्दी बनाइए दे सजनों। देखिए क्वेश्चन है, लड़के 5 हैं, 1 लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का, 4 लड़का, 5 लड़का, ठीक है। और सीटें कितने हैं? 1 2 3। देखो खाली छोड़ देगा बीच बीच में सीट, है ना? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। तो लड़कों को 5 तरीके से बैठा देंगे। कितने तरीके से? लड़के बैठ जाएंगे 5 तरीके से, ठीक। और सीटें कितना बना दी लड़कों ने? लड़कों ने 5 सीटें बनाया, और उसमें से चाहिए कितना? 4। लड़कियां तो 4 ही हैं, समझ में आ रहा ना? तो 5 में से 4 का ही रिक्वायरमेंट है। समझ में आया? बोलो बच्चों, यहां से आएगा 120, और ये 5 4 3 2, तो यहां से भी 100, तो 14 40, यही ना? कोई दिक्कत नहीं? 400 है ना? हाँ 2 जीरो आ जाएगा, 14,400। समझ में आया बच्चा? भाई सब आ रहा है, ठीक है ना? ओके। तो इसमें क्या है कि कोई भी 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगे। लड़के ऐसे ही बैठेंगे कि भाई चलो खाली कर दिया सीट, बैठो। समझ में आया? लड़के बहुत बदमाश होते हैं कि नहीं भाई साहब? वो जगह छोड़ के बैठे कैसे, है ना? लो बैठ के दिखाओ साथ में। समझ में आ रहा है ना? ओके, मजा आ रहा है पढ़ने में? ओके, बनाइए बनाइए बच्चों। 5 व्यक्तियों के एक पार्टी में बुलाया जाता है, ठीक है ना? 5 व्यक्तियों के एक पार्टी में बुलाया जाता है। कितने तरीके से इन्हें और एक मेजबान को एक पंक्ति में उठाया जा सकता है, जिसमें कोई खास 2 मेहमान मेजबान के अगल बगल में बैठे। समझ में आया बच्चों? नहीं आया? देखिए 5 व्यक्तियों को एक पार्टी में बुलाया गया। व्यक्ति कितने हैं? और एक मेजबान भी तो है। 5 गेस्ट हैं और एक 1 होस्ट। 1 होस्ट, 5 गेस्ट एंड 1 होस्ट। 5 मेहमान और एक मेजबान। मेजबान मतलब जो बुलाता है ना? जैसे आप बोलते हैं ना कि वर्ल्ड कप हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, तो मेजबान देश बोलते हैं, वही होस्टिंग करेगा ना, होस्ट हो रहा है, ठीक है ना? ओके। तो 5 व्यक्ति और एक होस्ट, कितने व्यक्ति हैं? 6। पता इसने क्या कहा? इसने कहा कि कितने तरीके से इन्हें और मेजबान को, गेस्ट को एंड होस्ट को एक पंक्ति में उठा सकते हो, जिसमें से कोई 2 खास वो मेजबान के अगल बगल में ही बैठे। मतलब कोई 2 खास ऐसा है जो कहीं नहीं बैठेगा,
वो इंतजार करेगा, ये हमारे जो मेजबान है जहां बैठेंगे अगल बगल में बैठ जाएंगे। ठीक, तो उन दो गेस्ट को बैठाना है नहीं, उनको बैठाना ही नहीं है। किनको बैठाना है? मेजबान को। मेजबान को बैठा दो, वो कुर्सी लेके घूम रहा है, साथ में लेके चल रहा है, जहां बैठेंगे वहीं लगा देंगे बगल में कुर्सियां। समझ में आ रहा है ना? जैसे देखो कहीं गेस्ट में आते हैं, मम्मी और उनके दो बच्चे हैं। एक मम्मी है, मिस वाली मम्मी नहीं, वो जिंदा वाला मदर है ना। एक मम्मी और दो बच्चे। बच्चों को बैठाने की जरूरत है ही नहीं, मम्मी को बैठाओ, वो अगल बगल कुर्सी खाली करवा लेगा, बैठ जाएगा, मैं यहां बैठूंगा, मम्मी के पास बैठूंगा, है कि नहीं? अगल बगल तो बैठेगा ही वो। समझ में आ रहा है ना? ये नहीं कि बच्चा को बैठा, बेटा तुम यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, मम्मी उधर जा रहे हैं, नहीं नहीं मैं नहीं बैठूंगा, मम्मी पास चला जाऊंगा, और दौड़ के जाएगा मम्मी के पास, है कि नहीं? तो भाई साहब बच्चों को बैठाना ही नहीं है, दो खास गेस्ट है, इसे बैठाना ही नहीं है। किसको बैठाना है? उसकी मम्मी को। हाँ हाँ, मम्मी बैठा दो, वो बच्चे आके बैठ जाएंगे, एक इधर बैठ जाएगा। समझ में आया? तो बच्चों 6 में से 2 लोग को नहीं बैठाना है, 6 में से 2 लोग को नहीं बिठाना है, तो 4 लोग को बिठाना है। नहीं समझे? 6 में से 2 लोग को नहीं बिठाना है, तो किसे बिठाना है? 4 लोगों को। ठीक है ना? लेकिन याद करो, जो बच्चा अपन मम्मी के साथ आया है, नन्हे मुन्ने हैं, वो कहेंगे नहीं नहीं मैं इधर बैठूंगा मम्मी के, एक बोलेगा मैं इधर बैठूंगा मम्मी के, हैं? तो 2 तरीके से इंटरचेंज करेंगे। नहीं समझ में आया? वो बोलेगा मैं इधर बैठूंगा, कभी कहेगा मैं इधर बैठूंगा, है ना? लड़के नहीं मैं लाल कुर्सी, वो नहीं हमको पीला कुर्सी बिठा दो, है कि नहीं? फिर झगड़ा, नहीं नहीं मुझे वापस वहीं जाना है, वहीं जाना है ना? तो कहने का हाँ मतलब आप समझ रहे हैं ना कि वो दोनों जो है वो अपना सीट 2 तरीके से इंटरचेंज भी कर सकते हैं। देवी और सज्जनों बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना? तो उन 4 को बैठाना ही है। इससे मेजबान भी बैठ गया, और मेजबान जहां बैठेगा वो दोनों आके बैठ जाएगा, और दोनों अपना कुर्सी 2 तरीके से चेंज करेगा। समझ में आया? बोलो बच्चा। तो यहां से 4 3 12 दूनी 24 और दूनी तो 48 तरीके से बैठाया जा सकता है। ए भाई साहब बोलिए ना, आया? मजा आ रहा है ना? ओके, बहुत मजा आ रहा है ना? अरे वैसा ही एक और दे दिया, ध्यान दे बनाइए बच्चे, ध्यान ध्यान ध्यान। चलिए, कितने गेस्ट बुलाया? और एक मेजबान, कितने हो गए? 8। उसमें से 2 को तो बैठाना ही नहीं है ना? तो कितने को बैठाना है? ठीक है, तो कितने तरीके से बैठाओगे? ठीक, 2 खास है, वो अगल बगल बैठेगा, और अगल बगल भी 2 तरीके से अपना कुर्सी चेंज करेगा। समझ में आया बच्चों? तो ये हो गया 12 छक 72, 700 गुने 2 1440, ये आंसर हो गया। देख सजनों, यस और नो? ओके बच्चों, तो ऐसे करके 1440। ओके चले। अब देखिए, अब ये राउंड टेबल पे उठाने का मजा लीजिए भाई साहब, है ना? अभी तो हम लोग सीधे पंक्ति में बैठे खा रहे थे, है ना? अब टेबल पे, है ना? अब हम लोग राउंड टेबल पे बात करेंगे, गोल मेज पे बात करेंगे। ठीक, आइए दिखाता हूं। भाई साहब बहुत लोग खड़े हैं, अरे बैठिए भाई साहब, टेबल पर बैठिए। एक आदमी कहेगा अरे एक तो बैठो, पहले शुरुआत तो करो, था ना? आपके अगल बगल बैठेंगे, एक शुरुआत करेगा पहले। पंक्ति में क्या हाँ शुरू किया, ऐसे ही चलेगा, लेकिन हमको दाएं बैठाना है, बाएं बैठाना है। किसके दाएं, किसके बाएं, किसके लेफ्ट, किसके बाद 2 बाद, किसके 3 बाद? अरे पहले एक तो बैठाओ पहले। तो इसीलिए बच्चों पहले इसमें एक को बैठाते हैं और उसके बाद ही तो अरेंजमेंट करते हैं। इसीलिए जो नंबर ऑफ वे होता है n-1 होता है।
नहीं समझे? पहले हम राउंड टेबल पे पहले एक तो बैठाएंगे, तब तो अरेंजमेंट करेंगे, दाएं जाओ बाएं जाओ, दूसरे नंबर पर जाओ तीसरे नंबर पर जाओ। किससे दूसरे नंबर, किससे तीसरे नंबर, किसके दाएं किसके बाएं, कैसे मालूम चलेगा? है ना? वो मालूम करने के लिए ही तो करना पड़ता है। समझ में आ रहा ना? तो कैसे बनाएंगे बच्चों? n-1। तो जितने नंबर ऑफ पर्सन, यदि स्ट्रेट लाइन में बैठना हो तो n फैक्टोरियल n, जितना है उतना बैठा दो। लेकिन जो राउंड टेबल बैठाना है तो एक कम। क्यों एक कम क्यों करेंगे? पहले एक तो बैठाओगे तभी तो अरेंजमेंट करेंगे। अरे भैया एक तो बैठो, बोलते हैं ना, अरे भैया आप तो शुरू कीजिए फिर आप क्या अगल बगल बैठाते हैं हम लोगों को। समझ में आ रहा है ना? तो ये 5 है, तो आंसर होगा 5 - 1 फैक्टोरियल 4 इज द 4 3 12 दूनी 24, 24 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। समझ में आया सज्जनों? बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं? बैठाइए इसको, लड़का लड़की है, दिल्ली ध्यान दें, ध्यान दें बच्चों। कहा कि 3 लड़का 2 लड़की को एक गोल मेज पर कितने तरीके से बिठाया जा सकता है यदि किसी प्रकार का प्रतिबंध न हो? इफ देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शंस, दैट मींस द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज, एक को तो बैठाओ है? कुल कितने लोग हैं? 3 और 2 5, तो एक को तो बैठाओ, तो आंसर फैक्टोरियल 4, मतलब 4 3 12 दूनी, यही ना, ये आंसर हो गया। अरे कोई प्रतिबंध है ही नहीं यार, जिसको जहां मन करे बैठो ना, कोई रोक ठोक थोड़ी है? अरे भैया रिस्ट्रिक्शन हो तो देखा जाता, अभी आने देखने को मिलेगा, रुको ना, समझ में आया? ये लो, 6 व्यक्तियों को एक गोल मेज पर चार तरफ कितने तरीके से बिठा सकते हैं यदि कोई प्रतिबंध न हो? वेरी गुड, 6 - 1 फैक्टोरियल 5, मतलब 120, 120 तरीके से। समझ में आया बच्चों? पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज 5 इंडियंस और 4 इंग्लिशमैन, 5 भारतीय और 4 अंग्रेज एक गोल मेज पर बैठाना है। इफ देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शन, है ना, कोई प्रतिबंध नहीं हो, तो फैक्टोरियल 5 4 5 4 9 - 1, मतलब फैक्टोरियल 8, और 5040 में 8 से गुना कर दो तो 8 8 5 40, 8 चौके 32, 40,320, 40,320 आ जाएगा। यही ना बच्चों? ओके ना? 7 तक होता है 50 40, उसमें 8 से गुना कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या बच्चों? इफ ऑल 4 इंग्लिश मैन सिट टुगेदर, चारों अंग्रेज एक साथ बैठे, चारों अंग्रेज एक साथ, तो हम क्या करेंगे? अंग्रेजों के लिए एक कमरा बना देंगे। कितने अंग्रेज हैं? 4, और भारतीय अलग अलग हैं 5 हैं, तो कितने कमरे बुक करेंगे? अंग्रेजों के लिए एक कमरा, 2 3 4 5 6, तो फैक्टोरियल 6 ना, 6 - 1 तो 5 आ जाएगा ना, है ना बच्चों? तो यहां पर कमरे कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 कमरे बुक करेंगे, तो 6 में से 1 कम करेंगे ना, राउंड टेबल की बात है, समझा करो। तो फिर 5, और अंग्रेजों को एक ही कमरे में बंद किए बच्चों, वो तो 4 तरीके से चेंज होंगे। कितने तरीके से? इसमें एक माइनस क्यों नहीं करेंगे बच्चों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बना देगा। क्यों? यदि राउंड टेबल की बात करें तो इतने दूर में अंग्रेज है, तो यहां से यहां तो एक स्ट्रेट ही लाइन बनाना, ये भले तो दिख रहा है राउंड लेकिन स्ट्रेट लाइन है ना। समझ में आ रहा है ना? तो है एक ही कमरे में, तो उसमें 1 माइनस नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ना? वो ऐसे एक लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन वाला हो गया केसेस। समझ रहे हैं ना? इसीलिए इसमें फैक्टोरियल 4 ही लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो यहां से 120, 4 3 12 2 24, 2880, ये हो गया सभी अंग्रेज एक साथ हों तब के लिए। समझ में आया बच्चों?
सभी अंग्रेज साथ में हो तो ऐसे बनाइएगा। एनी प्रॉब्लम बच्चों? ना, क्या प्रॉब्लम होगा बच्चा अलग क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? इफ ऑल फोर इंग्लिश मैन डू नॉट सिट टुगेदर, चारों अंग्रेज एक साथ न बैठे। अरे बैठाओ इंडियंस को, एक जगह छोड़ो, इंडियंस को जगह छोड़ो, इंडियंस को जगह छोड़ो, इंडियंस को जगह छोड़ो। कितने भारतीय हम लोग हैं? 5, जगह छोड़ो। 1 2 3 4 5। तो इंडियंस को तो हम 5 - 1 तरीके से बैठा देंगे। ठीक, इंडियंस कैसे बैठाएंगे? 5 - 1। लेकिन मेरे पास कितने सीटें हैं? 1 2 3 4 5 सीटें हैं। और अंग्रेज कितना लाएंगे? 4। तो 5 सीटों में अंग्रेजों के लिए 4 सीट दे दो, ठीक है ना? वो 4 तरीके से बैठेंगे। तो अच्छा ये क्या बोला? रुको 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 रुको। यदि चारों अंग्रेज एक साथ ना, सॉरी असुविधा के लिए खेद है, चारों अंग्रेज एक साथ ना बैठे बोला है। ये तो है कोई भी अंग्रेज एक साथ ना बैठे, कोई 2 अंग्रेज एक साथ ना बैठे। ये 4th क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना? ये हमने 4th ये पढ़ लिया है ना। कोई भी 2 साथ ना बैठे। तो ये 3rd में यहां बना दूं? अरे नहीं, चारों एक साथ ना बैठे। 2 बैठ सकता है, 3 बैठ सकता है, दोनों में अंतर समझो। चारों एक साथ ना बैठे, इसका मतलब 2 बैठ सकता है, 3 बैठ, चारों ना बैठे। और ये चौथा क्वेश्चन है, कोई भी 2 ना बैठे, मतलब उनके बीच में एक इंडियन घुसा दो, है कि नहीं? समझ में आ रहा ना? तो 3rd क्वेश्चन मैं यहां बना देता हूं बच्चों, और 4th है यहां। तो पहले 4th बना दो। 4th समझ में आ गया ना? कोई भी 2 ना बैठे तो इंडियन को बैठा दो, एक एक सीट खाली छोड़ दो, वो बैठेंगे सब लोग। ये कितना आ गया? 4। 4 मतलब, और ये 5 × 4 × 3 × 2 मतलब 120, 2880। ये 2880 आया, ठीक। अच्छा इसमें कैसे निकालेंगे? चारों अंग्रेज एक साथ ना बैठे, चारों अंग्रेज एक साथ ना बैठे, चारों ना बैठे, तो कैसे बनाएंगे? नहीं, टोटल निकालेंगे, फैक्टोरियल 9। और चारों एक साथ बैठे, तो चारों एक साथ बैठे 2880। नहीं समझे? चारों एक साथ बैठे, इसे निकाल चुके हैं ना, चारों एक साथ बैठे अंग्रेज, तो उसका आएगा 2880। चारों इंग्लिश मैन एक साथ बैठे तो उसका कितना आएगा? 2880। समझ में आ रहा ना? तो टोटल में से जो चारों एक साथ बैठे वो माइनस कर देंगे बच्चों, है ना? तो यहां से कितना आ गया? 40320। ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, देखो ऊपर निकल चुका है। और ये 2880 माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया? 37,440 आ रहा है। ओके, समझ में आ रहा बच्चा? ये आ रहा है ना? तो ये था आपका 3rd क्वेश्चन और ये था 4th। इसमें कोई भी 2 अंग्रेज एक साथ ना बैठे, तो एक एक इंडियन के बीच में डाल दो, कोई भी 2 अंग्रेज एक साथ नहीं बैठेगा, ठीक। और सभी भारतीय एक साथ ना बैठे। ओ माय गॉड, इंडियंस के साथ भी प्रॉब्लम। देखो 5th क्वेश्चन, इफ ऑल द इंडियंस डू नॉट सिट, ऑल द इंडियंस, सभी भारतीय एक साथ ना बैठे, मतलब सभी ना बैठे, 2 तो बैठ सकता है, 3 तो बैठ सकता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम पहले टोटल निकालेंगे। क्या करेंगे? टोटल है 40320, यही था ना? या मैं लिख देता हूं, टोटल कैसे निकालेंगे बच्चों? इफ देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शन, तो 9 - 1 है ना? और हम सभी इंडियंस को एक ही कमरे में रख दिए। कितने इंडियंस थे? 5। तो सब एक ही कमरे में है, और अंग्रेज लोग अलग अलग, 1 2 3 4 5 कमरे, है ना? 4 1 5, तो 5 कमरे हैं, तो 5 में से एक कम, और सारे इंडियंस एक ही कमरे में हैं। तो एक ही कमरे में तो हैं, लेकिन अपना बेड तो चेंज कर सकते हैं, इनटू फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 8 का वैल्यू बच्चों वही 40320, और यहां से आएगा 24, और यहां से आएगा 120, 2880, वही सेम आएगा 37,440।
समझ में आया देवी और सज्जनों, भाई बंधु मित्रों, यस और नो? ओके, इसमें चारों एक साथ ना बैठे कहेगा, ठीक है ना? तो टोटल में से चारों को बैठा दो एक साथ, पांचों को बैठा दो, वो माइनस कर दो, ठीक? कभी बैठेगा इन्हीं साथ। समझ में आया? पढ़िए इसको ध्यान से। 3 लड़का 3 लड़की को एक गोल मेज के चारों तरफ, 3 लड़का और 3 लड़की को एक गोल मेज के चारों तरफ कितने तरीके से बिठाया जा सकता है ताकि वे एक के बाद दूसरे बैठे, एक के बाद एक बैठे, ही ना? वही मीनिंग है, ताकि वे एक के बाद दूसरा बैठे, ठीक है ना? मतलब अल्टरनेट। तो बच्चों, बीजी 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 और जीबी जीबी जीबी, यही ना? हाँ, यहाँ बी लिख दो, ठीक है ना बच्चों? दिखाई दे रहा है ना? बीजी बीजी जीबी जीबी। तो किसी से शुरू कर लो, या तो गर्ल्स से या तो बॉयज से, ठीक है ना? अब इसमें हम जीबी जीबी नहीं बोल सकते ना, बीजी बीजी, कोई एक ही होगा, क्योंकि बी से भी शुरू करो तो भी बीजी बीजी, और यहां शुरू करो तो जीबी जीबी होगा। दो डिफरेंट केसेस नहीं बनेंगे इसमें। हाँ, इसलिए उसमें था कि एक बार बीजी बीजी बन रहा था, एक बार जीबी जीबी बना था, इसमें एक ही केसेस बनेंगे। मान लो हम लड़का से शुरू किए हैं, तो लड़का से शुरू किया तो 3 - 1, तो लड़कियों के लिए 3 सीट बच जाएगा। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 6, तो कितने हो गए? 12। 6 दूनी 12। समझ में आया? ये लीजिए बच्चों, 5 लड़का 5 लड़की, धाएं धाएं बैठाइए। सबका आगे बच्चों। अरे यार, सोच रहे हो क्या? किसी एक से शुरू करो, 5 - 1, तो अदर को तो बैठा दो ऐसे, है ना? तो यहां से कितना आ गया? 24, और यहां से 120, 2880, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये तो बीजी जीबी दोनों सेम ही है ना? इसे बनाइए बच्चों, प्यारे भाई साहब, बनाइए। 8 व्यक्तियों को पार्टी में बुलाया गया, कितने को? 8 को बुलाया गया, तो एक मेजबान भी तो होगा। 8 गेस्ट एंड 1 होस्ट, ठीक है ना? टोटल 9 पर्सन, और 9 में से 2 तो खास है, उनको तो माइनस ही कर दो, तो कितने बच गए? फैक्टोरियल। हाँ, तो 7 लोग को उठाना है राउंड टेबल पे, तो फैक्टोरियल 6 तरीके से। राउंड टेबल है ना, तो 7 में से 2 माइनस करेंगे, 9 में से 2 माइनस कर देंगे, 7 बच गया, और 7 में भी 1 माइनस करेंगे, कोई एक तो शुरुआत करे बैठने का, तो फैक्टोरियल 6। और वो दोनों के दोनों 2 तरीके से चेंज करेंगे। कैसे करेंगे चेंज? 2 तरीके से। कितने तरीके से चेंज करेंगे बच्चों? 2 तरीके से चेंज करेंगे। समझ में आया? यस और नो? फैक्टोरियल 6 का मतलब कितना हो गया? 720, और 2 का मतलब इतना 1440। ये हो गया। इतने तरीके से बैठाया जा सकता है। ये तो मैंने करवाया था बच्चों, यही तो मैंने करवाया था। नहीं करवाया? तो आप भी कर सकते हैं। 4 पुरुष 3 महिला को एक समूह में लेना है, जिसमें 3 एक कमेटी बनाना है, 2 पुरुष 1 महिला हो। याद है सबको? तो कैसे सिखाया? बताओ। 4 पुरुष है, उसमें 2 पुरुष का सिलेक्शन करना है, 3 महिला है, 1 का सिलेक्शन करना है। तो 4, ये तो करवा रखे ऐसा ना, ये तो छूट गया होगा, बात अलग है। कितना आ जाएगा? 18। ठीक। अब इसमें या तो 3 पुरुष हो या तो 3 महिला हो। या का मतलब क्या होता है? प्लस। तो 4 पुरुष है, तीनों पुरुष हो या तीनों महिला हो।
तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बच्चों, यहाँ क्या करेंगे प्लस, क्योंकि या है ना, either 3 मेल्स और 3 फीमेल्स, है ना। 4 में से 3 पुरुष ले लो या 3 में से 3 महिला ले लो, 3 पुरुष हो या 3 महिला हो, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आएगा 4, यहाँ से कितना आएगा 1, कितना आएगा बच्चों 5। ऐसे करके हम लोग बनाएंगे, ठीक। ओके रे सज्जनों, ठीक है ना। तो ठीक है, आज के इतना ही, ओके बाय।